ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 91वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद का 16वां अधिकरण चल रहा है। 48वें सूत्र का हम भाष्य देख रहे थे। प्रसंग था अनुषंग का, कि अनुषंग भी करना होता है भाषा के अंदर वाक्यों को देखते समय, क्योंकि बोलते समय या लिखते समय हर बात हर वाक्य के साथ नहीं लिखी जाती। कहीं एक जगह लिख दी गई है और उस जैसे कुछ और शब्द हैं, वो अतिरिक्त जो होता है केवल वो बोल दिया जाता है, बाकी सारी चीजें अपने आप लगी जाती हैं। जैसे कि एक बिल्कुल सामान्य वाक्यों में भी हम ऐसा बहुत प्रयोग करते हैं। लाघव के लिए हम कहें कि राम को भोजन दो, शाम को भी, मतलब शाम को भी कह करके हम चुप हो गए। शाम को भी भोजन दो ये हमने बोला नहीं, लेकिन हमें पता लग जाता है। कैसे लगता है? भी लगा दिया कि भोजन दो, उसके साथ में जुड़ जाता है, ऐसे अनुषंग होता है। तो लाघव के लिए ये सब चीजें की जाती हैं, लेकिन कहां अनुषंग होगा कहां नहीं होगा ये विवेक हमारे को होना चाहिए, समझ होनी चाहिए, नहीं तो गलत अर्थ निकल सकते हैं। उसी की ये चर्चा चल रही है। तो हर भाषा के अंदर अनुषंग होता है। हर व्यक्ति भी बोलता है। व्यवहार में हम सब बोलते हैं और व्यवहार की बातचीत में हम संगति लगा लेते हैं, हमें पता है। लेकिन शास्त्र में कहां कहां पर अनुषंग होगा, कहां नहीं होगा, कितना होगा, ये सब थोड़ा सा विवेचना के लिए ये चर्चा इन्होंने चलाई है। तो पिछले पाठ में से किन्हीं को पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ। ओ आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 435। हाँ। 16वां अधिकरण अनुसंगाधिकरण। हाँ। इसमें इसका जो उदाहरण है याते अग्ने अयाशया, तो इसके बाद में जो वाक्य पड़ा हुआ है तनुर्वशिष्ठा गह्वरेष्ठा उग्रम बचो अपावधित वेशम बचो अपावधित, तो ये जो आगे के दो वाक्य हैं याते अग्ने रजाशया और याते अग्ने हराशया, तो इनमें जो ये अनुषंग लगेगा तो ये तनुर्वशिष्ठा इतना ही लगेगा या फिर ये पूरा स्वाहा तक लगेगा? पूरा अंत तक लगेगा, पूरा लगेगा। जी। और दूसरा है अगले पृष्ठ में 436वें पृष्ठ में तनुर्वशिष्ठा अग्ने इति किम सर्वेषु अनुषक्तव्यम, तो इसमें ये अग्ने शब्द यहाँ पर ठीक है या गलत? अग्नि की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अग्नि तो सब जगह दिया हुआ है। याते अग्नि रजाशय, याते अग्नि हराशय, तो अग्नि को कोष्टक में ले लीजिए आप। जी। और 437वें पृष्ठ में इसमें तीसरी पंक्ति में समुदायेन च वाक्यशेषस्य संबंधाभावात् समुदायभ्याम संबंध, तो यहाँ पर इन्होंने ये रजाशया इसको एक समुदाय माना हुआ है, अव्यवहितो समुदाय रजाशया इति। तो रजाशया इसको समुदाय मानेंगे या फिर रजाशया से लेकर के हराशया तक? याते अग्नि रजाशया को समुदाय माना इन्होंने। याते अग्नि जी, भाष्य के अंदर तो इन्होंने रजाशया यह समुदाय अव्यवहित है ये लिखा है इन्होंने। जी, अगर यहाँ पर रजाशया को समुदाय मानेंगे तो फिर आगे जो वाक्य कह रहे हैं कि समुदाय के साथ में वाक्य शेष का संबंध का अभाव होने से समुदायभ्याम संबंध, तो याते अग्नि रजाशया इसके साथ में तो वो वाक्य शेष लग ही सकता है, फिर यहाँ अभाव कैसे हो रहा है ये नहीं समझ में आया। हाँ, नहीं उस तरह से नहीं लगाएंगे। देखिए इसमें समुदाय से अव्यवधानात्, ये जो दूसरी पंक्ति के अंत में है, इसको सामान्य रूप से हम यूं लें समुदाय से अव्यवधानात्, समुदाय के अव्यवधान होने से। एक तो इसमें यूं अर्थ करते हैं कि ये जो सारा का सारा लिखा हुआ है वाक्य अंत तक, याते अग्नि हराशय तक जो सारा का सारा है, तो ये पूरा एक समुदाय है और इसमें कोई व्यवधान होता नहीं है। तो इस तरह से व्याख्या करते हैं। एक इसमें करते हैं कि याते अग्नि रजाशय, ये जो वाक्य है, ये जो समुदाय है, इस समुदाय का तो व्यवधान है नहीं,
क्यों नहीं व्यवधान है? इसी को आगे कल अव्यवहितो रजाशया इति समुदाय। रजाशया इति का मतलब है केवल रजाशया नहीं, क्योंकि इन्होंने जो रजाशया भाष्य में लिखा हुआ है उसको जू का तो उठाया। रजाशया ये संकेत है केवल, याते अग्नि रजाशया ये समुदाय पूरा, क्योंकि याते अग्नि तो एक जैसा है, इसलिए रजाशया संकेतक है। याते अग्नि रजाशया ये जो पूरा समुदाय है ये तो अव्यवहित है, ठीक है, इसमें तो कोई बात ही नहीं, ये तो लग ही जाएगा। और समुदाय न च वाक्य शेष से संबंधा भावात समुदायभ्याम संबंध, तो समुदाय के साथ वाक्य शेष का संबंध नहीं है। समुदाय मतलब यहां पर ले लेंगे याते अग्नि अयाशया, याते अग्नि हराशय रजाशया और याते अग्नि हराशया, ये जो तीन अलग अलग समुदाय हैं। मणि द्रविड़ जी ने यहां पर तीनों का ग्रहण करवाया था। ये जो समुदाय है ना का मतलब तीनों का, और मेरे को प्रतीत होता था यहां पर दो का, यानी रजाशय और हराशय। अयाशय का तो साथ में है ही, लेकिन वो तीनों का भी लेकर चल सकते हैं। तो इसका वाक्य शेष से संबंध का अभाव है, अर्थाभाव है, तो इनका समुदायभ्याम संबंध। तो समुदाय मतलब इन तीनों का जो मिलकर के समुदाय है उसके साथ में ये एक साथ जुड़ जाए ऐसा नहीं है। तो इसलिए समुदाय जो है, समुदाय मतलब अयाशया, रजाशया और हराशया, ये जो समुदाय हैं अपने आप में ये समुदाय होते हुए भी इस पूरे समुदाय के समुदाय हैं ये, इनके साथ में इसमें संबंध होगा। और जब समुदाय संबंध मानेंगे तो कोई विशेष तो है नहीं, अयाशया भी वही है, उसी तरह का है, रजाशया भी उसी तरह का है और हराशया भी उसी तरह का है। तो जब समुदाय से करेंगे तो तीनों जगह जुड़ जाएगा। ओ आचार्य जी, इसमें अव्यवहितो रजाशया इति समुदायः, तो यहाँ पर जो समुदाय है फिर इससे आगे ही दूसरे वाक्य में समुदाय न च वाक्य शेष से, यहाँ पर जो समुदाय है तो ये दोनों अलग अलग समुदाय मानेंगे या फिर? ना, अलग अलग तरीके से मानेंगे। ये तो अगर हम जिस पक्ष के अंदर उसको याते अग्ने रजाशय इतने को हम कह रहे हैं समुदाय, तब वो कहेंगे वो तो अव्यवहित है ही समुदाय। और जब इसका संबंध हम केवल रजाशया, हराशया और अयाशया के साथ में जोड़ेंगे तो सबके साथ में जुड़ जाएगा। जो विशेष है केवल उसके साथ जोड़ेंगे तो सबके साथ में जुड़ जाएगा। ये भाष्य जो है ना, संदिग्ध अलग अलग ढंग से टीकाएं की हुई हैं, इसमें संगतियां अलग अलग लगाई हुई हैं लोगों ने। एक तात्पर्य हमारे को समझ में आ रहा है, बस उतने तक रख लीजिए इसको। जी धन्यवाद। और कोई? हाँ। ओम आचार्य जी, प्रश्न संख्या 437 436 37 हाँ। हिंदी की दूसरी व्याख्या। हाँ। चौथी पंक्ति। हाँ। आनंतर्य अथवा संबंधी पदों का व्यवधान। हाँ, तो देखिए इसके लिए प्रश्न इन्होंने पूछा था, वह सन्निधि क्या है? जी। सन्निधि किसे कहते हैं? सन्निधि का मतलब होता है पास पास में। हम कहते हैं कि सान्निध्य है, आपका सान्निध्य प्राप्त हुआ, आपकी निकटता प्राप्त हुई हमारे को, आपसे मिले जुले, साथ में बैठे, खाए पिया, ये होते हैं सन्निधि, साथ साथ रहे, ये होता है सन्निधि। तो ये सन्निधियां किस तरह से हो सकती है? तो दो तरह से हो सकती है। एक तो सन्निधि ये होती है कि पास पास में हो, अनंतर्य। अनंतर्य मतलब कहते हैं अनंतरता। अनंतर क्या होता है? अनंतर, अंतर नहीं होता है जिसमें, उसको कहते हैं अनंतर। इसके अनंतर क्या, इसके अनंतर क्या? अंतर का तो मतलब हो गया दूरी हो गई, ये है फिर एक अंतर आ गया फिर हो गया। इस घर के अनंतर कौन सा घर है? ये है, लगातार। तो अनंतर्य उसको कहते हैं अनंतरता के भाव को। जब एक के बाद एक लगातार होता है तब भी सन्निधि होती है। मान लो ये घर है और ये घर है, तो ये दोनों की सन्निधि हुई ना, पास पास में है दोनों। सन्निधि मतलब पास पास में, आगे पीछे के घर पास पास में है। तो सन्निधि होती है एक तो आनंतर्य के कारण से, तो इन्होंने कहा आनंतर्य। अथवा संबंधी पदों का व्यवधान होता है। व्यवधान तो होता है लेकिन संबंधित पदों का होता है, उनसे जुड़े हुए जो शब्द हैं उनका व्यवधान होता है। जैसे कि एक घर ये है और एक घर ये है, अब बोले कि इन दोनों की सन्निधि है, बोले सन्निधि कहाँ है? बीच में दीवार भी तो है। दीवार है तो सन्निधि हुई या नहीं हुई? दीवार का व्यवधान हो गया ना, व्यवधान हुआ जी। दीवार किसकी है? संबंधित ही तो है, भाई दीवार है, आधी इसकी है आधी उसकी है, संबंधित है तो वो व्यवधान नहीं माना जाता। ये घर है, इसके बीच में थोड़े रास्ता है, फिर दीवार है, उसके में थोड़ा सा बगीचा है और फिर घर है। रहने का घर तो दूर दूर है, बीच में दीवार है और रास्ता है और बगीचा है, तो अब ये घर पास पास में हुए नहीं हुए? क्यों हुए? व्यवधान तो है ना दूसरी चीजों का।
बोली व्यवधान है, लेकिन ये तो उससे संबंधित ही है, उस घर से संबंधित ही तो वो खेत बाग है या रास्ता है। इसलिए संबंधित पदों की क्या व्यवधान हो तो भी सन्निधि ही कहलाती है। या तो सीधे सन्निधि हो, जैसे कि दो घर आपस में एकदम जुड़े हुए रहते हैं, शहरों के अंदर, घने बस्ती के अंदर पास पास में होते हैं, बिल्कुल एक के बाद एक सटे हुए रहते हैं, वो भी सन्निधि है। और जो बंगले बने हुए होते हैं वहां भी संबंधित चीजें बीच में हो तो भी सन्निधि कहलाती है। दोनों तरह से हो सकती है। हाँ, यहाँ शब्दों की दृष्टि से है। सन्निधि दो प्रकार की है? सन्निधि दो प्रकार की। सन्निधि दो तरह से हो सकती है, दोनों को सन्निधि कहा जाएगा। हाँ हाँ। ओ अच्छा जी, पृष्ठ संख्या 337 पर 437 पर ऊपर से तीसरी पंक्ति भाष्य की, समुदाय ने च वाक्य शेषस्य संबंध अभावात्, और आगे कहा इसमें यही वाक्य पूरा है, समुदायभ्याम संबंध है। तो यहाँ पर यदि आपने कहा था कि समुदाय ने यहाँ तीनों को लेंगे, याते अग्नि अयाशया और याते अग्नि रजाशया और याते अग्नि हराशया, तो फिर आगे जो समुदाय है यहाँ पर तो उनको भी यहाँ आपने तीन कहा था, क्योंकि यहाँ पे द्विवचन आ रहा है यहाँ पर जी। हाँ नहीं, यहाँ तीनों का मैंने कहा था कि तीनों को मिला के मणि द्रविड़ जी ने तीनों का कहा था। तो यहाँ तीनों का मतलब तीनों वाक्य, याते अग्नि अयाशया और इस तरह से याते अग्नि रजाशया और याते अग्नि हराशया, तो उनका यह था कि सबके साथ में यहाँ जुड़ेगा। मेरे को यूं लग रहा था कि अयाशया के साथ तो जुड़ा हुआ है ही है, उसको तो भी प्रश्न है ही नहीं, तो इन दो के साथ में ही संबंध है इस तरह से। तो समुदायी मतलब तो अयाशया रजाशया और हराशया ये अलग अलग से ले लिया इन्होंने इतना। वहां समुदाय के अंदर इनके पूरे समुदाय को लेंगे, याते अग्नि अयाशया ये पूरा समुदाय हो गया, और समुदाय देखेंगे तो केवल अयाशया को ले लेंगे। तो यहाँ पर जो द्विवचन आ रहा है तो इसको द्विवचन में फिर ये तीनों को कैसे ग्रहण करेंगे ये? नहीं, समुदायभ्याम में तो दो से ही जुड़ेंगे ना जी। हाँ, मतलब समुदायभ्याम संबंध अभावत समुदायभ्याम संबंध। इसमें समुदायभ्याम से दो लेते हैं, आयाशया और रजाशया को। जी। आयाशया और रजाशया को लेते हैं समुदायभ्याम से, दो को लेते हैं। और चूंकि इसमें तो संबंध है ही आगे और पीछे से आयाशया और रजाशया का, प्रश्न बना हुआ है हराशया का, उसके लिए अब आगे कहते हैं समुदाय संबंधेच है। और जब आपने समुदाय से संबंध जोड़ लिया, किन दो से? अयाशया और रजाशया से जब आपने समुदाय से संबंध जोड़ लिया है तो समुदाय संबंध होने पर तो न गम्यते विशेष है, हराशया के साथ उनकी कोई विशेषता तो लग नहीं रही है। आप जब अयाशया और रजाशया से जोड़ रहे हैं तो हराशया से भी जुड़ जाएगा, कोई विशेष तो है नहीं, सबके साथ में जुड़ जाएगा। तो समुदाय भ्याम ये अयाशया और रजाशया को कह रहा है, दो को द्विवचन के लिए। हाँ अच्छा जी, यहीं पर जो समुदाय ने यदि इसको पूरे वाक्य को ले वो भी किया है, उस तरह से भी अर्थ किया है ना, उस तरह से भी अर्थ किया है। देखो इसका जो है ना समुदाय से अव्यवधानात्, दूसरी पंक्ति के अंत में उसको अलग ढंग से क्या व्याख्या की जाती है कि अयाशया के साथ तनुर वशिष्ठा गव्वरेष्ठा आदि जुड़ा हुआ है, उसके साथ तो जुड़ा हुआ हो गया। और चूंकि उसके बाद में रजाशया है, सन्निधि है एक तरह से, तो ये तनुर वशिष्ठा गव्वरेष्ठा आदि उठ करके अब रजाशया के बाद में जाके जुड़ जाएंगे। ये सन्निधि होने से वहां जाके जुड़ गए, लेकिन उठ के तो जाना पड़ेगा वहां पर। अब रजाशया वाला वाक्य भी पूरा हो गया स्वाहा तक। अब उसके तत्काल बाद में क्या है? हराशया है, तो हराशया की भी सन्निधि होगी। जैसे रजाशया को प्राप्त हुआ था ऐसे हराशया को भी प्राप्त हो जाएगा, यहां से उठ के वहां चला जाएगा। तो उसके ये कह रहे हैं समुदाय से अव्यवधानात्, अगर आप पूरे को मिला लोगे, रजाशया का स्वाहा तक का जो भाग है उसको पूरे करोगे तब तो व्यवधान है ही नहीं। अव्यवहित तो रजाशया इति समुदाय है, रजाशया जो समुदाय है वो तो अव्यवहित है। इस ढंग से भी उसको वहां जाकर के लेते हैं। अलग अलग ने अलग अलग व्याख्या की है, भाष्य ही इस तरह का है, तात्पर्य लेकर के अलग अलग किया है। हाँ, और कोई? पृष्ठ 437 पर अंतिम अनुच्छेद में हाँ, प्रश्न किया है कि कितने काल तक सन्निधि होती है। तो यहाँ काल से क्या मतलब है? ये भी किसी पद में काल का क्या अर्थ है? ये भी कह सकते हैं कि किस बात से सन्निधि पता चलती है, तो उनका उत्तर था कि अपेक्षित, जितने काल तक अपेक्षित है। हाँ। तो वो पद में काल का क्या अर्थ होगा? हाँ, आप अभी पद को देख रही हैं लिखा हुआ जी। और लिखा हुआ तो हमेशा बना रहता है, इसलिए आपको उसमें शंका हो रही है। लेकिन बोला गया हो तो ये वेद मंत्र के लिए बोलेंगे कहा तो गया? हाँ, वेद मंत्र या ब्राह्मण का वचन,
जब बोलेंगे तो वहां तो काल की दृष्टि से ही हमें देखना पड़ेगा। एक ने तो बोलते चले गए, तो वो कब तक की सन्निधि रहती है उसमें, बोलने की दृष्टि से, वहां काल को ले लेंगे। लिखे हुए में काल की कोई बात नहीं है, वो तो लिखा हुआ है लंबे काल समय तक, बोलने में ले लेंगे इसको। तब ये अपेक्षित से क्या अर्थ है फिर? अपेक्षित मतलब अर्थ को चाह रहा है वो, क्योंकि उसके बिना यहां अधूरापन है। याते अग्नि रजाशया, ये अधूरापन है, अपेक्षा कर रहा है ये, इसको पूरा करो, पूरा नहीं हुआ ये। जैसे हम बोलते समय कोई आधा वाक्य बोले तो हम मुंह देखते रहते ना, प्रतीक्षा करते हैं, हाँ बोलो और क्या मतलब, और वो आधा बोल के चुप हो जाए तो हमें संतुष्टि नहीं होती है। ये तो हम कहेंगे कि अच्छा बोलो, आगे बोलो, आगे बोलो, आगे क्या कहना चाह रहे हो, या हम ये प्रतीक्षा करते रहते हैं। ये अपेक्षा ही तो है ना हमारी, हम चाहते हैं वो कुछ बोले। ऐसे ही याते अग्नि रजाशया, ये सापेक्ष है, इसको आकांक्षा है भी, और पूरा नहीं हुआ ये, हमारे को पूरा तात्पर्य नहीं आ रहा है, तो इस आकांक्ष बना हुआ है, और इसकी पूर्ति अनुषंग पीछे वाले वाक्य से होती है। वो यहां उठ के आएगा अनुषंग, वो परिसमाप्ति करेगा, पूर्णता कर देगा, उसकी पूर्णता के लिए ही अनुषंग आता है। जी, पृष्ठ 438 पर पहली ही पंक्ति है हिंदी की व्याख्या में, दोनों ही के असंबद्ध पदों से व्यवधान ना होने से, इसका तात्पर्य नहीं समझ में आया। हाँ, मतलब यहां जो दो चीजें हैं, दो वाक्य अगर लेंगे तो उसमें संबद्ध पदों का व्यवधान होता है तो वो व्यवधान नहीं माना जाता। जो मैं अभी इनको बता रहा था कि दो बंगले हैं और बीच में रास्ता है, एक तरफ बाग है, क्यारी है, तो ये चूंकि उससे मकान से संबद्ध है इसलिए उसका व्यवधान नहीं माना जाता है, संबद्ध का व्यवधान नहीं माना जाता है। अब यहां देखिए, दोनों ही के असंबद्ध पदों से व्यवधान न होने से, असंबद्ध चीजों का अगर व्यवधान है तो सन्निधि नहीं मानी जाएगी। जैसे कि बीच में से सड़क जा रही हो, अब सड़क है वो तो संबद्ध नहीं है दोनों से, न उस घर की है सड़क न इस घर की है, तो सरकारी है सड़क, तो उसका व्यवधान होता है। तो यहां असंबद्ध पदों का व्यवधान नहीं है, मतलब बाहर के कुछ दूसरे शब्द या वाक्य वहां बीच में आ गए हो, ऐसा यहां पर नहीं है। आगे पीछे की वस्तुओं वाक्यों से असंबद्ध जो पद हैं उनके कारण से यहां व्यवधान नहीं है, मतलब संबद्ध पदों का व्यवधान है, इसलिए वो व्यवधान नहीं माना जाता है। तब इसमें जो तीसरी पंक्ति है, हाँ, ब्रैकेट में जो असंबद्ध के हाँ, व्यवधान ना होने, आ काट दीजिए, तो उसका ये आ काट दीजिए, आ काट दीजिए, उसका गलत लिखा हुआ है कोष्टक में, जो असंबद्ध लिखा है ना, असंबद्ध के, उसमें अ को काट दीजिए, संबद्ध के ऐसा लिखिए, संशोधन कर लीजिए उसको। परंतु असंबद्ध के लिखे होने से ही वो पंक्ति का अर्थ पहली पंक्ति के जैसा बन रहा है। नहीं, ये जो बनेगा, ये देखिए, द्वयोरपि आकांक्षित अंत अव्यवधाने विच्छेदे अपि भवति संबंधः, व्यवधान अव्यवधान होने पर या विच्छेद होने पर भी संबंध होता है। किनका? संबद्ध के, जो संबद्ध हैं उनका ही होगा ये। देखो, ये जो पंक्ति लिखी है मैं हिंदी में, पहला जो अनुच्छेद है उसमें नीचे से दूसरी पंक्ति, असंबद्ध के व्यवधान न होने पर, यहां इसके बाद में वह भी जोड़ लीजिए, वह विच्छेद होने पर भी संबंध होता है। तब असंबद्ध के ही व्यवधान की नहीं, बात नहीं, ऊपर नहीं, थी। संबंध के लगेगा यहां पर, वो गलती से ऊपर भी, ऊपर का वाक्य अलग तरह का है, वहां असंबद्ध ही ठीक है, यहां पर संबद्ध आएगा। असंबद्ध पदों के व्यवधान न होने से, यहां पर क्या है, संबद्ध का तो व्यवधान होता ही नहीं है, लेकिन असंबंध के व्यवधान न होने पर, अच्छा, असंबंध के व्यवधान न होने पर, वह विच्छेद होने पर भी, ऐसा मेरी समझ से तो यहां अव्यवधान का मतलब है कि बीच में कोई व्यवधान नहीं है, बस सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। ये अलग बात कही जा रही है। देखिए, ऊपर जो है ना, द्वयोरपि असंबद्धई पदैर अव्यवहितत्वात्, ये एक अलग बात है। और यहां जो कहा जा रहा है ना, अव्यवधाने विच्छेदे अपि, संबंध कहां पर बनता है? या तो अव्यवधान हो, अव्यवधान हो मतलब सन्निधि हो, पास पास में हो, किसी का भी व्यवधान नहीं है तो ये संबंध हो गया। और विच्छेद होने पर भी, विच्छेद है तो भी संबंध बनता है,
दूर दूर हैं तो भी संबंध बनता है और निकट है तो भी संबंध बनता है। तो यहां पर कोष्ठक वाला जो है असंबद्ध के, इसमें अ को काटना चाहिए। परंतु संबद्ध का व्यवधान नहीं होता, संबद्ध तो है ही सन्निधि, व्यवधान तो किसी असंबद्ध का ही होगा। नहीं, बस यहां पर व्यवधान के ना होने से यही है, ये तो कोष्ठक में इन्होंने लिख दिया है। नहीं तो व्यवधान होने पर नहीं नहीं नहीं, संबंध कब बनता है? जब व्यवधान ना हो, व्यवधान ना हो। ठीक है, वो आपका कथन ठीक है कि व्यवधान असंबद्ध का ही होगा, संबद्ध का तो व्यवधान होता ही नहीं है। आपका वो कथन ठीक है, वो पीछे वाली जो ऊपर वाली बात है उसको आप जोड़ नहीं है ना, यहाँ तात्पर्य में कोई बात नहीं है। लेकिन ये जो पंक्ति है ना, अव्यवधाने विच्छेदे भी भवती संबंध, अब अव्यवधान होगा तो अव्यवधान होगा मतलब पास पास में होंगे। अब वो संबद्ध असंबद्ध कुछ कहने की यहां पर बात नहीं है, बस पास पास में है। तब तो पूरा काट देना चाहिए। हाँ बिल्कुल काट दीजिए, पूरा काट दीजिए, कोई आपत्ति नहीं है। असंबद्ध के इसको पूरा हटा दीजिए। व्यवधान न होने पर व विच्छेद होने पर भी संबंध होता है। लेकिन अगर कोष्ठक में लिखना ही है तो संबंध के, क्योंकि जो संबद्ध है उसका व्यवधान होता ही नहीं है। जो संबद्ध चीज है उसका तो व्यवधान नहीं होता है, अगर है तो संबद्ध चीज का व्यवधान होता ही नहीं है। तो इसने कहा कि संबंध के व्यवधान न होने पर और विच्छेद होने पर भी, ये पूरे को ही हटा दीजिए, कोई आपत्ति नहीं है इसमें, कोष्ठक को पूरे को हटा दीजिए। हो गया? एक रक्तपट न्याय और समझा दीजिए। कौन सा? रक्तपट न्याय। घटपट? रक्तपट न्याय बताइए, पंक्ति बताइए कहां पर है? वो अनर्थकत्व में आया है। निकल जाए। और किसी को पूछना है इधर? हाँ। पृष्ठ संख्या 33 उत्तर 400 सूत्र संख्या 63 सूत्र 433। हाँ सूत्र संख्या सप्तचत्वारिंशत्। हाँ, सूत्र संख्या 47। तत्र समेषु इत्यस्य शब्दस्य अर्थ परस्पर अनाकांक्षेषु। तत्र एवं प्रतीयते कि सूत्रकारस्य मतः तो अस्ति अनाकांक्षेषु वाक्यभेदः स्यात्, परंतु भाष्यकारैः यद् व्याख्यातं तत् एवं प्रतीयते कि अर्थ एकत्वस्य अभावात् वाक्यभेदो भवति। इसमें समेषु के बाद में अपि लगा लीजिए, समेषु अपि, सत्यपि। समान होते हुए भी परस्पर अनाकांक्ष वाक्यों में ये भेद को प्राप्त होगा। समेषु को नहीं खोला जा रहा है, परस्पर अनाकांक्षेषु। ये जो है ना हिंदी में जो इन्होंने लिखा है सूत्रार्थ में, समेषु के बाद कोष्ठक में है परस्पर आकांक्षा रहित समान वचनों में। तो परस्पर आकांक्षा रहित ये तो अध्याहार किया हुआ है, समेषु का मतलब तो यही समान वचनों में। भाष्यकारे अपि तथैव लिखितमस्ति समेषु परस्पर अनाकांक्षेषु। ये समेषु को खोला नहीं है, परस्पर अनाकांक्ष के रूप में समेषु को खोला नहीं है। ये आप समेषु और परस्पर अनाकांक्षेषु ये समानार्थक मान के चल रहे हैं ना कि समेषु को खोला, ऐसा नहीं। अपि लगाइए बीच में, समेषु अपि, समान होने पर भी परस्पर जो अनाकांक्ष वाक्य हैं, एक जैसे होते हुए भी अनाकांक्ष हैं, समान भी हैं और अनाकांक्ष भी हैं। इसके लिए देखिए कुतूहल वृत्तिकार ने जो लिखा है, परस्पर निराकांक्षत्वेन तुल्येषु। तो ये तो परस्पर निराकांक्षत्व को तुल्य मान रहे हैं। और अनुवाक्य सादृश्य अपि, समेषु मतलब है अनुवाक्य सादृश्य अपि, इनके जो अनुवाक्य हैं पीछे वाले उनका के समान होने पर भी परस्पर अनाकांक्ष वाक्यों में ये भेद होगा ही। इत्तेन एको अर्थ क्रियते, इससे दूसरा है। परस्पर आकांक्षा रहित समान वाक्यों में वाक्य भेद होता है।
ये समान वाक्य का मतलब एक ही उसमें लिखे हुए हैं, ये उस दृष्टि से है, नहीं तो ईशेत्वा ऊर्जेत्वा त्वांत है, इस दृष्टि से समान कह दें तो एक अलग बात है। त्वांत वाले हैं, बाकी तो कोई समानता नहीं है इसमें। ये सब दोनों मिला के एक ही में मंत्र में है, इस दृष्टि से एक समान वाक्य देख रहे हो। और कुतूल वृत्तिकार का अर्थ ऐसा ही लग रहा है कि समेशु को ही इन्होंने परस्परानाकांक्षेषु में खोला है, लेकिन मैंने इस दृष्टि से अर्थ इसको समझा कि समय समान होते हुए भी परस्परानाकांक्ष में अपी लगा रखा है मैंने। ठीक है, और हाँ, आपको मिल गया। शब्द आपका क्या बोल रही हैं? घटपट न्याय, रक्तपट न्याय। मेरे को साफ नहीं सुनाई दे रहा है। हाँ। रक्तपट, हाँ रक्तपट, रक्तपट मतलब तो रक्त मने लाल, पट मने कपड़ा, रक्तपट न्याय। तो विशेषण विशेष्य वाला था वो विषय, रक्तपट न्याय वाला। चलिए इसको आप निकाल के लाइएगा, उसके बाद फिर बात करेंगे इसमें। तो आगे पाठ प्रारंभ करते हैं। तो पृष्ठ संख्या 438, मीमांसा दर्शन के द्वितीय अध्याय का प्रथम पाद और 16वां अधिकरण। तो अनुषंग के संदर्भ में इन्होंने याते अग्ने रजाशया अयाशया ये एक वाक्य लेकर के, उदाहरण लेकर के इसकी चर्चा की। अब ये दूसरा एक उदाहरण और उठा रहे हैं। तो पूर्व पक्षी पूछ रहा है अथेह कथम भवितव्यम, यहां कैसे होगा? कहां पर? यत्र निराकांक्षाणाम सन्निधो परिपूर्ण समर्थः श्रूयते। ये वाक्य परस्पर हैं तो निराकांक्ष, लेकिन सन्निधि में वो पूर्ण में समर्थ अवश्य है, परिपूर्ण में समर्थ हैं, ये सुने जा रहे हैं। पिछले वाक्य से तुलना देखिए, पिछले वाक्यों में वहां पर जो वाक्य शेष था, अनुषंग था, वो परिपूर्ण में समर्थ था और वाक्य साकांक्ष भी थे। याते अग्नि रजाशया और याते अग्नि हराशया ये साकांक्ष थे, और जो अनुषंग वाक्य है वो परिपूर्ण में समर्थ था। अब ये ऐसा उदाहरण लाया है पूर्व पक्षी कि जहां पर वाक्य साकांक्ष नहीं है, निराकांक्ष है, तो ऐसे में जो अतिरिक्त वाक्य आया हुआ है उसका अनुषंग सब जगह लगेगा या नहीं लगेगा? पिछले में तो हम साकांक्ष होने से अनुषंग को उठा के ला रहे थे कि परिपूर्ण कर रहे थे, यहां तो बोले वाक्य वैसे ही परिपूर्ण है, तो यहां पर अनुषंग होगा या नहीं होगा, ये यहां चर्चा चलाई जा रही है। तो उसके लिए कहा इन्होंने कि अथेह कथम भवितव्यम, यहां कैसे होना चाहिए? यत्र निराकांक्षा नाम सन्निधो, निराकांक्ष वाक्यों की सन्निधि में परिपूर्ण में समर्थ कोई वाक्य सुनाई दे रहा है। वहां पर उदाहरण दिया चित्तपति स्वा तो पुना, तो चित्तपति जो है वो तुम्हारी रक्षा करे, ज्ञान का जो पति है, ज्ञान का स्वामी है वो वाक्पति स्वा पुना, तो वाणी का जो पति है वो तुम्हारी रक्षा करे। देवस्त्वा सविता पुनातु, और सविता देव तुम्हारी रक्षा करे। अब इन वाक्यों में क्या है कि चित्तपतिस्त्वा पुनातु अपने आप में परिपूर्ण है, पुनातु क्रिया आ गई। वहां तो याते अग्नि रजाशया के बाद में कोई क्रिया ही नहीं थी, या तो पुनातु आ गया। चित्तपतिस्त्वा पुनातु, वाक्पतिस्त्वा पुनातु, पूरा पूरा हो गया। अब इसी जैसा वाक्य है देवस्त्वा सविता पुनातु, लेकिन इसके आगे की जो पंक्ति है क्या? पुनातु अच्छित्रेण पवित्रेण वसो सूर्य से रश्मि भी। ये जो आगे का भाग है ये पहले वाले वचनों में लगेगा या नहीं लगेगा, ये प्रश्न उठाया इसने। अनुषंग का ये है अच्छित्रेण पवित्रेण, छिद्र रहित पवित्र के द्वारा तेरे को पवित्र करता है। अच्छित्रेण पवित्रेण पुनातु, छिद्र रहित पवित्र से पवित्र करता है। वसो सूर्य से रश्मि भी, बसाने वाले सूर्य की रश्मियों के द्वारा तुझे पवित्र करता है। ये जो भाग है, और इसको आप उस तरह भी देखिए कि ये जो अनुषंग वाला वाक्य है कहां से? अच्छिद्रेण से है, अंत में है। और उसके पहले दो वाक्य हैं चित्तपतिस्त्वा पुनातु और वाक्पतिस्त्वा पुनातु, ये पहले हैं। यानी अगर ये अनुषंग आएगा तो पूर्व में आएगा। पीछे जो हमने देखा था वो आगे से पीछे जा रहा था, ये इस उदाहरण में
पीछे वाले अंतिम वाक्य में वो अनुषंग वो उठ के आएगा तो आगे आएगा। तो ये यहां उठ करके आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? साकांक्ष तो है नहीं ये दोनों शुरू के दो वाक्य। तो अत्र ही पुनात्वंतानि परिपूर्णानि, पूर्व पक्षी ही कह रहा है कि पुनातु अंत वाले, पुनात्वंतानि, पुनात्वंतानि, पुनातु अंत वाले वाक्य यहां पर परिपूर्ण है। किन के लिए संकेत चला गया? चित्पतिस्वा पुनातु और वाक्पतिस्वा पुनातु। देवस्वा सविता पुनातु के तो आगे तो अच्छी तरह जुड़ा हुआ है ही, इसलिए उसकी तो कोई बात ही नहीं है। शुरू के दो पुनातु अंत वाले अपने आप में परिपूर्ण वाक्य हैं। न किंचित आकांक्षन्ति, वो किसी की आकांक्षा कर ही नहीं रहे हैं। अब इसमें सिद्धांति कह रहा है ननु अच्छित्रेण इति एतद आकांक्षिष्यति, बोले ये जो अच्छित्रेण है इससे आकांक्षा कर लेंगे। क्योंकि देखो पुनातु अंत वाले तो यहां तीन वाक्य हैं, देवस्त्वा सविता पुनातु ये भी तो एक वाक्य है, ये भी परिपूर्ण हो गया। जब आप शुरू के दो वाक्यों को परिपूर्ण मान रहे हो तो देवस्त्वा सविता पुनातु इसको भी परिपूर्ण मान लो। अब जो इसके बाद का बचा है अच्छित्रेण पवित्रेण वसो सूर्य से रश्मि भी, इतना जो अंश है ये तो साकांक्ष है, इसको तो अपेक्षा है। तो इसलिए सिद्धांत का ननु अच्छित्रेण इति एतद आकांक्षिष्यति, ये उसकी उनकी आकांक्षा कर लेगा। वो तो इसकी आकांक्षा नहीं करेंगे, वो तो परिपूर्ण है, लेकिन ये उनकी आकांक्षा कर लेगा। पूर्व पक्षी कहता है सत्यम आकांक्षति, ठीक है ये जो अच्छित्रेण वाला आगे का भाग है ये आकांक्षा करता है, लेकिन आकांक्षत अपि एतद एकम आकांक्षेत, ये आकांक्षा करेगा तो एक ही की तो आकांक्षा करेगा। वहां तो तीन तीन वाक्य हैं और एक की आकांक्षा करेगा तो उससे परिपूर्ण हो जाएगा, निराकांक्ष हो जाएगा, बाकी का क्या होगा? तो आकांक्षा करता हुआ भी एक की आकांक्षा करेगा और एके नैव तत् निराकांक्षम संपद्यते इति, एक के द्वारा ही वो निराकांक्ष हो जाएगा। अच्छित्रेण वाला जो भाग है वो एके नहीं निराकांक्षी कृतो नेतरौ आकांक्षिष्यति, और एक के द्वारा निराकांक्ष हुआ वो बाकी दो की तो आकांक्षा करेगा नहीं। इसलिए जो अच्छित्रेण वाला अनुषंग वाला भाग जो भी अतिरिक्त भाग है ये वहां पर नहीं जाएगा। पूर्व पक्षी ही आगे बोला है अनर्थकत्वाद आकांक्षति थी, कोई चीज आकांक्षा करती है तो क्यों आकांक्षा कर रही है? यदि वो आकांक्षा ना करे तो वो निरर्थक हो जाएगा। अच्छित्रेण वाला भाग जो है आगे का, यदि ये दूसरे की आकांक्षा नहीं कर रहा है तो निरर्थक हो जाएगा। दूसरे शब्दों में कहें कि जब कोई वाक्य निरर्थक हो रहा है तो आकांक्षा करने लगता है कि इसको सार्थकता के लिए कुछ और लाना पड़ेगा यहां पर आगे पीछे से, नहीं तो निरर्थक होगा। तो अनर्थकत्वात् आकांक्षति, आकांक्षा क्यों कर रहा है? क्योंकि वो अनर्थक हो रहा था। एके न च संबद्धो नानर्थको भवति, और एक से संबंध होते हुए अब वो अनर्थक नहीं रहा, सार्थक हो गया, चरितार्थ हो गया। तस्मात् नेतरौ आकांक्षति इति, इसलिए वो शुरू के जो दो हैं चित्पतिस्वा पुनातु और वाक्पतिस्वा पुनातु की आकांक्षा नहीं करता है ये। इतरौ अपि परिपूर्णत्वात् न तम आकांक्षता, और जो शुरू के दो हैं वो भी पुनातु अंत वाले हैं तो अपने आप में परिपूर्ण है, वो भी इस अच्छित्रेण की आकांक्षा नहीं करते, इसलिए अनुषंग नहीं होगा। अब इस पर सिद्धांति बोल रहा है ननु एतस्य वाक्यशेषस्य एकमपि आकांक्षतो न गम्यते विशेषः केन निराकांक्षी क्रियते केन वा न इति। सिद्धांति ने किस ढंग से बात को रखा कि बोले ये ठीक है कि ये जो एक के जुड़ने से वो निराकांक्ष हो जाएगा अच्छित्रेण वाला, लेकिन इनमें से किससे जुड़े ये तो नहीं पता लग रहा है। किससे जुड़ेगा इसमें तो कुछ विशेष दिखाई नहीं दे रहा है। तो कहा कि ननु एतस्य वाक्य शेषस्य, कैसा वाक्य शेष? एकम अपनी आकांक्षा था, जो एक ही की आकांक्षा कर रहा है, ऐसे वाक्य के का न गम्यते विशेष, कुछ विशेष तो पता लग नहीं रहा है कि केन निराकांक्षी क्रियते, इन तीनों में से किससे निराकांक्ष होगा और केन व नायति, और किससे निराकांक्ष नहीं होगा, ये तो हमें पता लग नहीं रहा है। तो तेन अवगम्य माने विशेषे सर्वै सह संबंधते, इसलिए चूंकि विशेष का ज्ञान नहीं हो रहा है कि किसके साथ जुड़ेगा, इसलिए तीनों से जुड़ सकता है, वो तीनों से जुड़ जाएगा। पूर्व पक्षी कह रहा था एक से जुड़ गया तो बाकी दो, अब उसको निराकांक्ष हो गया तो बाकी दो से नहीं जुड़ेगा। सिद्धांति कह रहा है कि ये तो किसी से जुड़ा तो है नहीं, विशेष तो कुछ है नहीं, तो तीनों से जुड़ सकता है। अब इस पर पूर्व पक्षी उत्तर दे रहा है आहा नहीं था देवम, नहीं ऐसा नहीं कह सकते आप। क्यों? ये ना से प्रत्यक्षम आनंतरम उपलभामहे तेन स संबत्सते इति, बोले ये जो अच्छित्रेण वाला भाग है ये जिससे प्रत्यक्ष आनंतर्य से जुड़ा हुआ है उससे तो जुड़ेगा, बाकी दो से नहीं जुड़ेगा, ये विशेषता है। सिद्धांति ने कहा था तीनों में कोई विशेषता नहीं है, इसने क्या कह दिया, किससे जुड़ा हुआ है ये?
देवस्त्वा सविता पुनः तो इससे आनंतर्य तो इससे है तो उससे जुड़ जाएगा, बाकी तो उससे नहीं जुड़ेगा। इति गम्यते विशेष है, देखो ये विशेष है तो इसी से जुड़ेगा। आनंतर्यता ये विशेष हो गई देवस्त्वा सविता से। तस्मात् तेन अंतरेण सह संबत्स्यते, तेन अनंतरेण सह संबत्स्यते, तो ये जो अनंतर है देवस्त्वा सविता पुनः तो इससे जुड़ जाएगा। इति नास्ति सर्वत्र अनुषंग इति, इसलिए यहां पर सबके साथ में अनुषंग नहीं होगा, ये पूर्व पक्ष है। सिद्धांति कहता है आह नहीं तदेवम, नहीं ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? अब देखो अलग ढंग से बात को रख रहा है ये किस तरह से। अच्छा अभी तक जो पूर्व पक्षी ने कहा वो ठीक लग रहा है ना, ठीक लग रहा है ना। अच्छा वैसे एक दृष्टि से तो तर्क ठीक लग रहा है उसका, लेकिन हमारे मन में क्या लग रहा है कि ये चीज तो जो आगे कही है इस तीनों के साथ जुड़नी चाहिए। अंदर से हमारे को क्या बोध आ रहा है, अगर ये सब विवेचना नहीं करते तो हम इसको अच्छी प्रेरणा को सबके साथ में लगा देते ना, इसके साथ लगा तो वहां भी लगेगा, क्योंकि ये सब तीनों वाक्य एक जैसे हैं। लेकिन उसको कैसे सिद्ध क्या करेगा पूर्व पक्ष, ये सिद्धांत यह बता रहा है कैसे सिद्ध करेगा। हाँ ओ आचार्य जी नीचे से चौथी पंक्ति में हाँ ननु एतस्य, यहां से तो पूर्व पक्षी ने कहा था, सिद्धांति ने कहा था ये, ननु एतस्य से सिद्धांति बोल रहा है, उससे पहले पूर्व पक्षी है। अच्छा अच्छा, ननु एतस्य से पूर्व सिद्धांति ने बोला था। देखो मैं बताता हूं, दूसरी पंक्ति देखो, ननु अच्छित्रेण इति आकांग इति एतद आकांक्षिष्यति, ये जो है ना ये सिद्धांति का है, और सत्यम आकांक्षति ये पूर्व पक्षी का है। अब जो आगे लिखा हुआ है ना इसमें, जैसे कि चौथी पंक्ति में अनर्थकत्वात् आकांक्षति इति, ये सिद्धांति का, या नीचे शायद सिद्धांति का लिखा हुआ है, ये सत्य है, सत्य है, उत्तर है सत्य है, ये पूर्व पक्षी का है, इसे आकांक्षा करता है। हाँ नहीं वो आगे ठीक चल रहा है, ठीक चल रहा है। तो ये पूर्व पक्षी बोल रहा है, सिद्धांति यहां बोला है ननु एतस्य वाक्य शेष से, यहां से सिद्धांति बोल रहा है। और फिर आह नहीं तदेवम, नीचे से तीसरी पंक्ति, ये पूर्व पक्षी शुरू हो रहा है। हो गया, देखिए तो सिद्धांति कह रहा है आह नहीं तदेवम, ये ठीक नहीं है। पुनातु शब्देन अस्य प्रत्यक्षम आनंतर्यम उपलभामहे, बोले ये जो अच्छिद्रेण वाले जो अनुषंग वाला वाक्य है इसका सीधा संबंध किससे है? पुनातु से है। पूर्व पक्षी ने क्या कहा था? देवस्त्वा सविता पुनातु, इस पूरे वाक्य को लेकर के कहा था। सिद्धांति ने कहा कि इसका संबंध पुनातु के साथ में है। पुनात्वच्छित्रेण, पुनातु अच्छित्रेण, तो पुनातु के साथ में इसका संबंध है आनंतर्य से। और पुनातु शब्दस्यापि चित्पतिस्त्वेन इत्येवम आदिवि, और पुनातु शब्द का या तो चित्पति या तो वाक्पति या देवस्त्वा सविता, इसके साथ में लेकिन सीधा संबंध पुनातु के साथ में है। तो एक शासो पुनातु शब्द है, पुनः पुनः उच्चारिता, और ये पुनातु शब्द है तो एक ही, लेकिन 3 बार 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 बोला गया है। तेन अवगच्छामः, इससे हम ये समझते हैं यत्र पुनातु शब्द प्रयुक्त तत्र तेन एक वाक्यत्वात् अच्छित्रेण इत्ययमपि प्रयोक्तव्य। तो पुनातु शब्द का जहां जहां प्रयोग होगा उसके साथ साथ अच्छिद्रेण ये भी जुड़ता हुआ चला जाएगा, तो तीनों जगह लग जाएगा। तथा च सती, और ऐसा होने पर चित्पति स्वा इत्येवम आदयो बिना पुनातु शब्देन साकांक्षा, और जब ये अच्छिद्रेण ये पुनातु के साथ में जुड़ गया तो चित्पति स्वा में यदि पुनातु नहीं लेंगे तो वो साकांक्ष हो जाएंगे। चित्पति स्वा या वाक्पति स्वा ये साकांक्ष हो जाएंगे, तो इनके साथ पुनातु लाना पड़ेगा, और पुनातु के साथ में अच्छिद्रेण वो भी जुड़ चुका है तो वो भी आ जाएगा। तो तथा च सती चित्पति स्वा इत्येवम आदयो बिना पुनर्वत पुनातु शब्देन साकांक्षा, ते च पुनातु शब्दम आकांक्षन्ति, पुनातु की आकांक्षा करते ही हैं। सच पुनातु शब्दों अच्छिद्रेण इत्यनेन विशिष्ट, और पुनातु शब्द अच्छिद्रेण इससे विशिष्ट हो चुका है, जुड़ चुका है। तेन पुनातु शब्देन सानुषंगेन विनियोग नियोगतः सर्वे निराकांक्षी करता हुआ, इसलिए पुनातु शब्द के द्वारा जो कि सानुषंग है, अच्छिद्रेण इस अनुषंग के सहित है, उनका नियोगता अनिवार्य रूप से सर्वे निराकांक्षी कर्तव्य, सबको निराकांक्ष करना चाहिए। तस्मात् सर्वेषु तुल्य प्रयोगा इति वाक्य परिसमाप्तिर अनुसज्जते।
अनुसज्जते। हाँ, तो इस प्रकार सब में तुल्य प्रयोग होने से एक जैसा प्रयोग होगा, इस प्रकार वाक्य की परिसमाप्ति अनुषंग तो हो जाएगी। इति अनुषंगाधिकरण, इस तरह से भी अनुषंग होता है। अर्थात साकांक्ष हो तो ही अनुषंग होगा, ये नियम नहीं है। हाँ, प्राय करके अनुषंग वहां जाएगा जहां साकांक्ष होगा। साकांक्ष होगा तो जाएगा ही, लेकिन कई स्थानों पर निराकांक्ष होते हुए भी अनुषंग जाता है। उसका यह उदाहरण दे दिया मैंने। ठीक है, आगे 17वां अधिकरण व्यवेत अननुषंगाधिकरणम। अनुषंग का निषेध कर रहे हैं। कहां अनुषंग नहीं जाएगा? व्यवेत का मतलब है व्यवधान अगर हो गया है तो, अगर व्यवधान हो गया तो अनुषंग नहीं जाएगा। पीछे हमने देखा था याते अग्नि रजाशय और हराशया, उसमें व्यवधान दिखते हुए भी अनुषंग लिया था, उसका कारण बताया था। यहां व्यवधान, ऐसा व्यवधान आए तो अनुषंग नहीं जाएगा, ये यहां पर अभी बता रहे हैं। दिखने में तो यूं लगेगा प्रथम दृष्टया कि यहां अनुषंग जाना चाहिए, लेकिन अनुषंग नहीं जाएगा यहां पर। भाष्य देखिए, सूत्र है 49वां, व्यवायात न अनुसज्जेत। व्यवाय से यानी व्यवधान के कारण से यहां पर अनुषंग नहीं होगा। वाक्य रचना देखिए, उदाहरण दिया समते वायुर्वातेन गच्छताम। ये एक हुआ कि तेरे लिए वायु वात के साथ में जाए, प्राण है वो वायु के साथ में जाए। सम यजत्रीर अंगानी, और याग के साथ में अंग जाए, अंग जो है तेरे वो याग के साथ में जाए। सम यज्ञपति राशिषा, और यज्ञपति के साथ में जो उसकी आशा मतलब इच्छाएं जाएं। यज्ञपति जो है वो आशी के साथ संयुक्त हो जाए, अपनी इच्छाओं के साथ में संयुक्त हो जाए। ये 3 वचन हो गए। अब यहां पर देखिए, पहले वाक्य में गच्छताम जुड़ा हुआ है। समते वायुर्वातेन गच्छताम, ये वाक्य निराकांक्ष है, पूरा हो गया। लेकिन सम यजत्री रंगानी, या क्रिया नहीं है, साकांक्ष है ना, साकांक्ष है। और सम यज्ञपतिर आशीषा, ये भी साकांक्ष है, क्रिया नहीं है। तो क्या जोड़ना चाहिए यहां पर? प्रथम दृष्टया गच्छताम जुड़ जाना चाहिए। साकांक्ष है और ये पूर्ण कर देगा, तो गच्छताम जुड़ जाना चाहिए। देखिए, इति एषा सम यजत्री रंगानी इति बहुवचनांतेन व्यवहितत्वात्। अब ये जो है ना, समते वायुर्वातेन गच्छताम, ये और सम यजत्री रंगानी, इससे इसका व्यवधान आ गया, क्योंकि गच्छताम जो है वो एक वचन है, गच्छताम है वो एक वचन है, और सम यजत्री रंगानी, यजत्री रंगानी ये बहुवचन आ गया। और फिर सम यज्ञपति राशिषा, यज्ञपति गच्छताम, ये फिर एक वचन आ गया। तो ये जो बहुवचन वाला बीच में व्यवधान आ गया, इसके कारण से गच्छताम अब वहां आगे नहीं जा सकता है। अनुषंग से ही अगर जाता तो यहां भी लग जाता और वहां भी लग जाता, बीच में चूंकि लग नहीं रहा है इसलिए आगे नहीं जा सकता, ये इनका तात्पर्य है। तो बहुवचनांतेन व्यवहितत्वात् सम यज्ञपति राशिषा इत्यत्र न अनुशच्यते। एकेन साकांक्षेण अव्यवेतो गच्छताम इति शेषः। तो एक साकांक्ष से अव्यवेत व्यवधान को नहीं प्राप्त हुआ, गच्छताम इति शेष है, ये गच्छताम यहां पर शेष रहेगा। एक साकांक्ष का मतलब यहां पर वातेन से लिया है इन्होंने, यहां तो वाक्य लग जाएगा, इससे बिल्कुल जुड़ा हुआ। एक जो साकांक्ष है उससे अव्यवेत गच्छताम है। अगर हम समते वायुर वातेन इतने को देखेंगे तो ये भी साकांक्ष होगा, जैसे बाकी के 2 हैं, उस दृष्टि से गच्छताम यहां से जुड़ जाएगा। ततो बहुवचनांतेन तम यजत्रैर अंगानी इति एतेन संबंधम अनुपेत्य व्यवेतत्वात् परेण न संपद्यते। तो यहां पर जो उसके बाद में बहुवचनांत है सम यजत्रैर अंगानी, इसके द्वारा संबंधम अनुपेत्य, संबंधम अनुपेत्य, अनुपेत्य का मतलब यहां अनुपेत्य, न जोड़ करके, संबंध न जुड़ने से व्यवेतत्वात् व्यवधान होने के कारण से परेण न संपद्यते। पर का मतलब है सम यज्ञपति राशिषा, तीसरा है उसके साथ में वो नहीं जुड़ेगा। गम्यते ही तदा विशेषः, तो वहां पर
ये विशेष वहां पर जाना जाता है। क्या? एकेन व्यवहिता इति, एक से व्यवधान है, यहां पर एक से व्यवहित है। गम्यमाने विशेषे न तत्र भावो वाक्य शेष से उपपद्यते। और वहां पर चूंकि विशेष गम्यमान हो रहा है तो वहां पर वाक्य शेष का भाव वहां पर उपपन्न नहीं होता है कि यह वाक्य शेष आना चाहिए, क्योंकि एक का व्यवधान आ गया है। तस्मात् बहुवचनांत से परस्य च तद व्यपेतस्य लौकिको वाक्य शेष कर्तव्य। इसलिए बहुवचनांत का और उससे परे वाला जो व्यवधान से युक्त है अंत वाला, उसमें वाक्य शेष तो करना पड़ेगा, लेकिन वो लौकिक वाक्य शेष होगा। ये वाला अनुषंग उठ करके नहीं जाएगा, लौकिक वाक्य शेष होगा। इति व्यवेत अननुषंगाधिकरणम, जो बाधित होता है तो उसमें अनुषंग नहीं जाता है। तो इस प्रकार से इसमें नीचे टिप्पणी युधिष्ठिर जी ने दी है कि अच्छा यहां पर देखिए गच्छताम, इसको हम आगे लेंगे, ये तो अनुषंग का मना कर दिया, लेकिन वाक्य पूर्ति तो करनी पड़ेगी, अध्याहार तो करना पड़ेगा। तो यहां क्या अध्याहार करेंगे? तो बीच वाले में करेंगे सम यजत्री रंगानी गच्छन्ताम, बहुवचन में आ जाएगा, और सम यजपति राशिशा, या फिर गच्छताम ही आएगा। तो प्रश्न ये उठाया इन्होंने, कुतूहल वृत्तिकार ने, और इन्होंने चर्चा करते हुए उत्तर दिया, कुमारिल ने उठाया, कुमारिल भट्ट ने, कि भाई फिर अंतर क्या पड़ रहा है? आप दूसरे में तो चलो गच्छन्ताम आप अलग से ले आए, उपयुक्त था, लेकिन जो तीसरा था उसमें गच्छताम चाहे यहां से अनुषंग से जाए चाहे आप लौकिक ला रहे हो, अंतर क्या पड़ा? इनमें अंतर क्या पड़ा? तो उसके लिए ये अपनी तरफ से ये उत्तर देते हैं कि अगर ये पाद का भ्रष्ट होता है, उच्चारण में भ्रष्ट होता है तो प्रायश्चित होगा, अगर अनुषंग वाला है तो, और लौकिक है तो प्रायश्चित नहीं होगा। बस ये भेद बता करके छोड़ देते हैं, ये अंतर पड़ेगा बस। लौकिक पद का अध्याहार करने पर प्रायश्चित नहीं होगा, लेकिन अर्थ में तो कोई विशेष आ नहीं रहा है यहां पर, ये तो कोई अविशेष, केवल प्रायश्चित का करके इन्होंने उत्तर दे दिया है जैसे तैसे करके, बाकी कुछ नहीं है इसमें। इनका तात्पर्य ये हुआ, इससे हम एक न्याय क्या निकालते हैं, इनका तात्पर्य है कि अनुषंग जाता है तो वो वैसा का वैसा जाना चाहिए, उसमें फेरबदल करके नहीं होगा कि बीच में नहीं हुआ तो फिर आगे नहीं जाएगा। यद्यपि व्याकरण के अंदर अष्टाध्यायी में मंडूक प्लुति से भी अनुवृत्ति जाती है, कहीं नहीं घटती है, वो तो नहीं घटती है, जहां जहां घटती है वहां वहां लगती चली जाती है, वो भी एक शैली है। लेकिन इन्होंने इस अनुषंग को आगे के लिए स्वीकार नहीं किया है। एक जैसा जा रहा है तो अनुषंग चला जाएगा, ऐसा उन्होंने स्वीकार नहीं किया है। हाँ ठीक है, आगे देखिए। तो ये हमारा दूसरे अध्याय का पहला पाद समाप्त हुआ, और इसमें अंत में जो इन्होंने लिखा है ना, उपोद्घाताभिधेय, उपोद्घात नाम वाला ये पहला पाद समाप्त हुआ है। ये पूरा पाद ही जो है वो उपोद्घात की तरह से है, आगे जो चर्चाएं चलेंगी उसकी भूमिका के रूप में इसने काम किया है। तो दूसरे अध्याय का द्वितीय पाद देखिए, पृष्ठ संख्या 442। अधिकरण का नाम है अंगापूर्व भेदाधिकरणम। अंगापूर्व भेदाधिकरणम। अंगापूर्व को एक तरफ लेंगे, देखो अपूर्व शब्द है पहले तो, जहां अदृष्ट प्रयोजन होता है वहां पर अपूर्व स्वीकार किया जाता है, भाग्य कर्माशय स्वीकार किया जाता है अपूर्व। तो अपूर्व एक तो होता है प्रधानापूर्व, यानी प्रधान कर्म से जो अपूर्व बनता है उसको कहते हैं प्रधान अपूर्व, यानी प्रधान का अपूर्व, प्रधान से प्रधानापूर्व। और एक प्रधान कर्म में जो अन्य अंग कर्म होते हैं छोटे छोटे, उनसे यदि अपूर्व बनता है तो उसको कहते हैं अंगापूर्व। प्रधानापूर्व और अंगापूर्व, और उनके भी और छोटे छोटे भाग होते हैं। एक तो यह कि हर चीज का अलग अलग अपूर्व बने, उसको ये स्वीकार नहीं करते। एक है कि केवल प्रधान का कुल मिला करके एक ही प्रधानापूर्व बने और बाकी किसी का नहीं बने। और एक शैली यह है कि बीच में जो मुख्य मुख्य कर्म आ रहे हैं अंग रूप में बड़े बड़े, उनका भी अपूर्व बनता है, और वो सब अपूर्व मिलकर के प्रधानापूर्व को बनाते हैं। जैसे छोटी छोटी नदियां निकल करके आ रही हैं, छोटे छोटे सोते झरने, और वो निकल करके एक नदी बना देते हैं।
तो ऐसे ही ये जो अंग हैं, इनसे जो अपूर्व बनता है, थोड़ा इससे कुछ इससे कुछ इससे, वो सब मिल करके, क्योंकि ये प्रधान कर्म के अंग हैं, अंगी कुछ और प्रधान कर्म है, उसका जो अपूर्व बनेगा पूर्ण कर्म का, उस प्रधानापूर्व के पीछे इधर अंगापूर्व भी स्वीकार करते हैं। तो ये कहना चाहते हैं अंगापूर्व के भेद का अधिकरण है, यानी अनेक अंगापूर्व होते हैं। तो अनेक अंगापूर्वों से एक प्रधानापूर्व बनता है, तो अनेक अंगापूर्व होते हैं, एक अंगापूर्व ये है, एक अंगापूर्व ये है, एक अंगापूर्व ये है, ऐसे अंगापूर्वों के भेद का अधिकरण है, अर्थात अनेक अंगापूर्व होते हैं, ये यहां प्रतिपादित किया जा रहा है, अंगापूर्व भेदाधिकरण। तो भाष्य देखिए, अस्ति ज्योतिष्टोम, ज्योतिष्टोम का प्रसंग उठाया इन्होंने कि ज्योतिष्टोम है यानी होता है, तत्व श्रूयते, वहां पर ये वचन सुने जा रहे हैं। 3 वाक्य लिखे, एक तो है सोमेन यजेता, सोम से यजन करे, दूसरा कहा दाक्षिणानी जो होती, दक्षिणा से संबंधित जो चीजें उनका होम करता है, और तीसरा है हिरण्यम आत्रेयाय ददाती, आत्रेय के लिए हिरण्य को देता है, सोने को देता है। 3 वाक्य हैं, तीनों में 3 क्रियाएं हैं, पहले में यजेता है, दूसरे में जुहोती है, और तीसरे में ददाती है। तो यजति ददाती, यजति जुहोती ददाती, यज हु और दा, ये 3 अलग अलग धातु हैं। तो यजति ददाती जुहोतयः, यहां पर ये धातु का निर्देश मानेंगे स्थित मान करके, ते किम संहत्य कार्यम कुर्वन्ति उत वियुत्य इति संशय, ये तीनों मिलकर के काम करते हैं या अलग अलग करते हैं, इसी प्रसंग में देखना है। ज्योतिष्टोम में जब ये 3 वाक्य आए, 3 क्रियाएं हैं, अलग अलग की जाती हैं, ये सब मिलकर के कार्य करती हैं या अलग अलग कार्य करती हैं, ये प्रश्न उठाया। तो साधका संहत्यापि साधयंतो दृश्यंते वियुत्यापि। अब यह है कि ये संशय क्यों पैदा हुआ, तो जैसे न्याय दर्शन में आता है ना, संशय का कारण क्या है, फिर ऐसा भी देखा जाता है, ऐसा भी देखा जाता है, तो इसलिए संदेह पैदा हुआ, उसको बता रहे हैं कि साधका यानी जो सिद्ध करने वाले हैं, यानी साधन हैं, वो मिलकर के भी सिद्ध करते हैं, देखते हैं, और वियुत्या भी अलग अलग भी सिद्ध करते हैं। कुछ कार्य ऐसे होते हैं कि साधन मिलकर के ही कार्य को कर पाते हैं, और कुछ में अकेले अकेले भी करते हैं। उदाहरण दिया संघत्य तावत, जैसे कि मिलकर के त्रयो ग्रावण एक मुखाम एका मुखाम धारयंतो दृश्यंते, एका मुखाम धारयंतो दृश्यंते, 3 पत्थर एक उखा को यानी बटलोई को, पात्र को धारण करते हुए मिलते हैं। जैसे चूल्हा बनाते हैं, कहीं भी जंगल में बनाना हो तो या तो पूरा चूल्हा बनाते हैं, नहीं तो 3 पत्थर रख देते हैं, और 3 पे पात्र रखते हैं, और इधर से और उधर से छिद्रों से तीनों से लकड़ियां डाल देते हैं और पका लेते हैं उसको। तो ये जो 3 पत्थर मिलकर के एक उखा को उन्होंने धारण किया है, ये साधन मिलकर के काम को पूरा कर रहे हैं, अकेले अकेले नहीं कर रहे हैं, ये भी देखा जाता है। और नागदंत का अस्तु व्युत्यापी, नागदंत कहते हैं खूटियों को, खूटियां होती है ना, खूटियां, भाई एक खूंटी पे एक चीज टांगनी है हमारे को, एक छीका एक खूंटी पे टाका, दूसरा छीका दूसरी खूंटी पे टाका, या एक कपड़ा इस खूंटी पे टाका, एक खूंटी अपने आप में काम कर लेती है, उसको 2 खूंटियों की जरूरत नहीं पड़ती है। नाग दंत कहते हैं, नाग मतलब तो हाथी, दांती, दंत मतलब दांत, तो जैसे हाथी का दांत यूं आगे निकला हुआ रहता है ना खूंटी की तरह से, ऐसे ये नागदंत, इनको नाम दे दिया गया। खूंटियां कैसी होती है, नागदंत होती हैं वहां पर, तो वो तो अकेले अकेले काम कर लेती है ना। अब ये पंखे टंगे हुए हैं, ये एक एक के स्वतंत्र टके हुए हैं, यहां पर तो अकेले भी कार्य करते हैं साधन, और मिलकर के भी करते हैं। ये मिलकर के करते हैं या अकेले करते हैं, ये संदेह पैदा हो रहा है। तो एक ही कस्मिन ही शक्यते शिक्यम अवलंबयितुम, ये तो नागदंत का इन्होंने कहा कि एक एक पे छींका टाका जा सकता है। अतो यजति ददाति जो होता है संगत्य साधयुर्व्युत्य वा इति जायते संशय। तो यजति ददाती जो होती, यहां पर अग्नि ज्योतिष्टोम में मिलकर के काम कर रहे हैं या अलग अलग कुछ कर रहे हैं, ये यहां पर प्रश्न खड़ा हुआ। तो किम तावत प्राप्तम, क्या हुआ, सिद्धांति ने पूछा, तो पूर्व पक्षी उत्तर दे रहा है संघत्य इति, या तीनों मिलकर के काम करते हैं, क्यों, तो उसके लिए उत्तर दिया, कुतः का उत्तर दिया, अदृष्टार्थानाम उपकार कल्पना अल्पीयसी न्याय्या इति। जो अदृष्टार्थक हैं उनके उपकार की कल्पना थोड़े में कर लेना ही उचित है। भाई जो दृष्टार्थक हैं उनकी तो उपकार की कल्पना कर नहीं सकते, वो तो जैसा है वैसा है,
इस क्रिया से ये हो रहा है, इस क्रिया से ये हो रहा है, इस क्रिया से ये हो रहा है, वहां तो दृष्टार्थता अलग अलग दिख रही है, इसलिए वहां तो छोटा कर नहीं सकते हो आप। लेकिन जब हमारे को अदृष्टार्थता है और हमें कल्पना करनी है अपूर्व की, तो वहां तो थोड़े समय ही काम चलाओ ना, कल्पना ही करनी है, तो सबकी अलग अलग कल्पना क्यों करें? तो लघी ऐसी न्याय्या कल्पना, अल्पी ऐसी न्याय्या, ये उचित है। कैसे? तो एक श्लोक, ये 2 श्लोक दिए हैं यहां पर। अदृष्टो यो अश्रुतो वार्थ स नास्ति इति अवगम्यते। जो ना तो देखा गया है, अदृष्ट है, और न श्रुत है, अश्रुत है, तो इसका मतलब है वो है नहीं, ये पता लगता है। तस्मिन असति दृष्टश्चेत श्रुतो वा न विरुद्धते। और उनके ना होने पर, यानी अदृष्ट और अश्रुत के ना होने पर, यदि दृष्ट और श्रुत कुछ हमारे को दिखाई दे जाता है, कुछ दृष्ट दिखाई देता है या श्रुत हो जाता है कोई फल, तो फिर न विरुद्धते, वो उससे विरुद्ध नहीं होता है। वो दृष्ट और श्रुत जो होता है वो मान लेना होता है। विरुद्ध माने कल्प्य स्यात्, और यदि इससे विरुद्ध हो जाए तो वहां पर कल्पित हमें करना होता है। जायते तेन सो अर्थमान, वो हमें अदृष्ट को कल्पित करना पड़ता है। अगर ये विरुद्ध हो रहा है, यानी दृष्ट और श्रुत घट नहीं रहा है वहां पर, वो निष्प्रयोजन हो रहा है, तो हमारे को कल्पित करना होता है, उससे वो सार्थक हो जाता है। विशेष चेन्न गम्येत ततो नैकोपि कल्प्यते। और उसमें कुछ विशेष तो चूंकि जाना नहीं जाता है, विशेष तो जो है विशेष चेत न गम्येत, तो यदि इसमें विशेष का मतलब है विशिष्टापूर्व, विशिष्ट अपूर्व, अगर वो नहीं पता लगता है तो फिर उसमें कुछ भी पता नहीं लगेगा। यानी दृष्ट और श्रुत भी नहीं है और ये विशिष्ट भी नहीं पता लग रहा है, तो कुछ भी पता नहीं लगेगा। तो इसकी और फिर आगे, ये तो इन्होंने श्लोक दिया है, तो श्लोक में जो कहा था ना विशेष चेतना गम्य था, अगर उसमें विशेष पता नहीं लग रहा है, विशेष अपूर्व पता नहीं लग रहा है, उसको उत्तर देते हुए आगे इन्होंने कहा गम्यते च विशेष बहुभ्य एकम अपूर्वमिति, बहुतों से मिलकर के एक ही अपूर्व बनता है। ये चर्चा फिर और आगे देखते हैं। प्रणाम। सभी को सतर्क विवरण। ओम।